16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। पहले फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पटना में बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही है। पटना से संवाददाता कपिल और स्वाति सिंह की रिपोर्ट देखेंगे तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तकरीबन साल भर के इंतजार के बाद आई है ये मंगल बेला। कोरोना की हार का टीका पटना पहुंच चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन बिहार पहुंच चुकी है और फिलहाल इसकी 5,52,000 डोज बिहार को दी गई है, जिसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें ये वैक्सीन दी जा रही है, ताकि सबसे पहले उन पर टेस्ट किया जाए और वो जब आम पब्लिक तक पहुंचे तो उसे भी एक सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया जा सके। हमने पटना एयरपोर्ट पर मौजूद उन फ्रंट लाइन वर्कर्स से भी बात की जो पूरे कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाते रहे। आइए हम बात करते हैं पटना एम्स के कुछ कोरोना वॉरियर्स से। आपका नाम? कुणाल कुमार। कुणाल जी, आप यहाँ पे कितने समय से हैं? 3 साल से। जब से ये कोरोना का समय चालू हुआ है तो उस समय से यहाँ पर लगातार बहुत सारे पेशेंट आ रहे होंगे, आप लोग उनकी देखभाल कर रहे होंगे, तो अभी इस समय क्या स्थिति है? अब तो कुछ कम हुआ है और पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। मतलब रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अब मतलब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पॉजिटिव बहुत कम है और नेगेटिव ज़्यादा अभी आ रहा है। 16 जनवरी से शुभ टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बिहार को कोविशील्ड के 5,55,000 टीके मिलने हैं और ये सारे वाइल पटना पहुंच रहे हैं। पहले फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये टीका लगाया जाना है, यानी हेल्थ वर्कर और पुलिस कर्मियों का टीका लगना है। पटना के एम्स में सबसे पहला ट्रायल हुआ था। इसका ट्रायल वॉलंटियर्स के साथ साथ एम्स के कुछ डॉक्टर्स पर भी हुआ। आज केबीसी न्यूज संवाददाता स्वाति सिंह एम्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सीएम सिंह से बातचीत करने पहुंची। ट्रायल के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, स्वाति सिंह ने एक एक पॉइंट पर बात की। ये भी मालूम है हमें कि एम्स पटना ही पायनियर था वैक्सीन का ट्रायल करने में। आप यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीन लिया और ट्रायल करके वो पूरी तरह से सुरक्षित है ये बताने वाले आप ही लोग थे, तो उस बारे में भी कुछ हमें जानकारी दें प्लीज़। एम्स पटना ने कोवैक्सीन जो आपने बोला अभी पेशेंट का मैनेजमेंट किया, वो तो एक पार्ट था, मैनेजमेंट किया और अभी कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कोवैक्सीन ट्रायल का आपको जान के खुशी होगी कि एम्स पटना में ही ह्यूमन में फर्स्ट डोज दिया गया, जो हमारे डायरेक्टर साहब दिए किसी एक आदमी पे। तो इस मामले में एम्स पटना और बिहार देश में पहला जगह रहा जहाँ पे किसी ह्यूमन को कोवैक्सीन दिया गया और सक्सेसफुली दिया गया, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ को जिसको दिया गया था। तो ये रहा। उसके साथ में ही हम लोगों ने प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन बिहार में हम ही लोगों ने शुरू किया और देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों में से हम थे उस समय जब हमने प्लाज्मा शुरू करी थी। बहुत कम इंस्टीट्यूट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन शुरू किए थे, उस समय हमने किया था। उसके लिए एक प्लेसिड ट्रायल करके था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में हुआ था, जिसमें एम्स पटना ने प्लेसिड ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया। अभी एक और वैक्सीन का हम लोग फेज़ 2 ट्रायल कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल ई वैक्सीन है, वो भी स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है, फेज़ 2 में है। जल्दी ही उसका फेज़ 3 शुरू होगा अगर रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल मिलता है। तो ये सारे काम हैं जो कोरोना काल में हम लोगों ने किए। वैक्सीन बनी तो उसके साथ साथ देश में फेक न्यूज और भ्रम फैलाने वाली फैक्ट्री भी ऑन हो गई। कुछ लोगों ने कहा वैक्सीन मत लगवाना, कुछ ने कहा कोविशील्ड मत लगवाना, कुछ को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। लेकिन किस वैक्सीन पर भरोसा करें और किस पर नहीं? क्या वैक्सीन पर भरोसा ना करने वाली बात भी है क्या? संवाददाता स्वाति सिंह ने जब एम्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सीएम सिंह से ये सवाल डायरेक्ट पूछा तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों में ये वैक्सीन को लेकर के, तो हम चाहेंगे कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ हम लोग जानें कि एक्चुअली ये भ्रांतियां कितनी सही हैं और कितनी गलत, ताकि जनता में थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो, लोगों को जानकारी मिले। अलग अलग तरह की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। 2 वैक्सीन्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो सर से ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन सही है? देखिए, कोई भी वैक्सीन हो जब वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, मतलब उसके पहले उसको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो जो 2 वैक्सीन हैं अभी इंडिया में जिनका लाइसेंस जिनको मिला है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों में लोगों को रहता है कि कौन अच्छी है या कौन कम अच्छी है। ऐसा नहीं है, दोनों ही इक्वली अच्छी हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन लाइसेंसिंग के पहले फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स का रिजल्ट एक
जो एक्सपर्ट ग्रुप होता है उनको प्रेजेंट होता है, वो लोग सारा उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं और जब वो श्योर हो जाते हैं कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, तभी उसका अप्रूवल रेगुलेटरी बॉडी देती हैं और तभी वो आम पब्लिक को यूज़ में आती है। तो दोनों वैक्सीन इक्वली सेफ़ हैं, इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। तो ये कहना कि ये वैक्सीन अच्छी है, ये वैक्सीन कम अच्छी है, ये गलत है। दोनों ही इक्वली अच्छी है। आपके मन में भी सवाल होगा कि वैक्सीन आपको कैसे लगेगी? क्या वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होने का रिस्क है? वैक्सीन लगते ही क्या मास्क और दूसरी सावधानियां बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सुनिए उसी डॉक्टर से जिनकी निगरानी में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अगर किसी ने एक वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया कोविशील्ड का और दूसरा डोज, क्या वो दूसरी वैक्सीन का लगवा सकता है? जी नहीं, ये वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर किसी ने कोविशील्ड का एक डोज लिया है तो उसे सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है, या अगर किसी ने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है तो उसको दूसरा डोज कोवैक्सीन का ही लेना है। तो दोनों वैक्सीन एक दूसरे में इंटरचेंजेबल नहीं है। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, क्या उनको मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और प्रिकॉशंस जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने की ज़रूरत है या नहीं? उनको बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए होता क्या है कि जब वैक्सीन की पहली डोज देते हैं तो शरीर में 10 से 15 दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। वो एंटीबॉडी अभी इस लेवल पे नहीं होता है कि वो पूरा तरह से प्रोटेक्ट करे, तो इसीलिए इसमें सेकेंड डोज देते हैं 28 दिन बाद। सेकेंड डोज देने के 14 दिन बाद, यानी कि पहले डोज से टोटल 42 दिन तक हम ये कहते हैं कि तब तक प्रोटेक्टिव लेवल का एंटीबॉडी बनने में 42 दिन का टाइम लगता है। तब तक आपको जो भी अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, ये तो करना ही है। लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन लग गई, 42 दिन बीत गया, आपको एंटीबॉडी हो गई, प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू रखना है, उससे हमें उसको हमें छोड़ना नहीं है। जिन लोगों को कोविड हो चुका है और रिकवर कर चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? जी, जो कोविड हो के रिकवर हो चुके हैं, रिकवरी के 14 डे बाद, रिकवरी के 14 दिन बाद उनको भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ है उससे भी उनको इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन लार्जर एस्पेक्ट्स पे किसको कितनी इम्यूनिटी बनी ये पता नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि जो लोगों को पूर्व में कोरोना हो रखा है, अगर 14 दिन पहले वो ठीक हो चुके हैं तो भी उन्हें वैक्सीन की डोज लेनी है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा हाई रिस्क पेशेंट्स को है, जिनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज की शिकायतें ज्यादा है। हमारा अगला सवाल इन्हीं मरीजों से जुड़ा था। क्या जो लोग डायबिटीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं, क्या उन लोगों को भी वैक्सीन लेना चाहिए? क्या वो लोग भी ले सकते हैं वैक्सीन? कोई खतरा तो नहीं है उन्हें वैक्सीन लेने से? बिल्कुल, उनको बहुत ज़रूरत है वैक्सीन लेने की, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है इतना सारा पेशेंट को जो हमने ट्रीट किया है, उसमें एक्सपीरियंस यही है कि जो ज़्यादातर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हुई हैं वो उन्हीं को हुई हैं जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज रही है, लाइक हाइपरटेंशन रहा है या डायबिटीज रही है या कोई किडनी की समस्या रही है, कैंसर रहा है। उन्हीं लोगों में मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, या जो 50 साल के ऊपर हैं, उन्हीं लोगों में मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की संभावना ज़्यादा रही है। तो ये लोग तो बल्कि जो जिनको क्रॉनिक डिजीज है वो लोग तो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो उनको तो ज़रूर ही वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन के बारे में बस यही कहना है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उनको देने जा रही है जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क है हेल्थ केयर वर्कर को, क्योंकि वो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट उनको दे रही है। उसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको भी रिस्क ज़्यादा है, इसलिए उनको दे रही है। उसके बाद उनको दे रही है जो 50 साल के ऊपर हैं या 50 साल के नीचे हैं, तो उनको कोई कोमोर्बिडिटी है जो आप अभी कह रहे थे कि हाइपरटेंशन, शुगर या किडनी की डिजीज है, उनको रिस्क ज़्यादा है, इसलिए उनको थर्ड प्रायोरिटी में रख के गवर्नमेंट उनको भी दे रही है। उसके बाद ही वैक्सीन आम पब्लिक को अवेलेबल होगी। तो बिल्कुल जो भी कोमोर्बिडिटी है, जिसको भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी की डिजीज, कैंसर, उनको वैक्सीन जरूर लेनी। 16 जनवरी 2021 कोरोना से जंग में ऐतिहासिक तारीख।
पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यानी हाई रिस्क मरीजों को कोरोना का टीका लगना है। 16 जनवरी को ही कोविन एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा जिस पर आम आदमी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यानी बहुत जल्द आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है और आम लोगों तक भी कोरोना का टीका पहुंच जाएगा। ये हैं डॉक्टर सूर्य विक्रम, एसोसिएट प्रोफेसर लैप्रोस्कोपिक सर्जन एम्स में, और आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना के वैक्सीन के बारे में, क्योंकि ये उस पहले बैच के डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने ये रिस्क उठाया और ये साहस दिखाया कि वैक्सीन का ट्रायल इन्होंने लिया था। तो मेरे ख्याल से तो इनसे बेटर कोई नहीं हो सकता है जिसका व्यू जाने हम लोग को। वैक्सीन लेने के बाद क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको फील हुआ? ये तो एक्चुअली दिस वाज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज ट्रायल। एक्चुअली हमारा जो पर्पस था वो एक्चुअली था कि लोगों को अवेयर करना, और ये वैक्सीन है सेफ़ है, तो इसके लिए लोगों में डर ना हो, इसी के लिए हमने मतलब ट्रायल लिया खुद पे डॉक्टर्स ने, और काफ़ी डॉक्टर्स ने यहाँ पे ट्रायल लिया है एम्स पटना। काफ़ी वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स के, एक हमारी प्लास्टिक सर्जरी की हेड है उन्होंने लिया, फिर हमारे एक फिजियोलॉजी के हैं उन्होंने लिया, फिर हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट से 4 लोगों ने ट्रायल किया। और द पर्पस ऑफ ट्रायल वाज बेसिकली टू शो टू अदर्स दैट द वैक्सीन इज सेफ, बिकॉज वी हैव द लिटरेचर, हमारे पास लिटरेचर है और द वैक्सीन बहुत सेफ है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कोवैक्सीन, जिसका भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो कोवैक्सीन, द वैक्सीन इज डेवलप्ड इन इंडिया एंड एम्स पटना वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द सेंटर्स जहाँ पे कि हम लोगों ने वैक्सीन का सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ ट्रायल अभी किया। तो थर्ड फेज़ ट्रायल में काफ़ी लोगों ने, 1240 लोगों ने किया था, और हम भी उसके पार्ट थे, और मैंने वैक्सीन 28 को लिया था, 28 दिसंबर। और थर्ड फेज़ का जो प्रोसेस होता है कि 50% पीपल आर गिवन वैक्सीन एंड 50% ऑफ पीपल आर नॉट गिवन वैक्सीन। सो आई डोंट नो, वी डोंट नो वेदर वी वर पार्ट ऑफ दोज पीपल हु रिसीव्ड वैक्सीन और we received placebo, but yeah, it was very safe and it has nothing like, you know, I think this vaccine has the best is the safety profile. There is no side effect which we could see. तो डॉक्टर विक्रम के हिसाब से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये सेफ़ है। अब दूसरा सवाल है आपसे डॉक्टर विक्रम कि आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन कितना इफ़ेक्टिव है? इफेक्टिव तो उसका तो अभी विद टाइम वी विल अंडरस्टैंड, बट एज द लिटरेचर सेज तो परसेंटेज जो होता है, तो परसेंटेज तो विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन, बट इट वर्क्स। व्हाट पीपल से इट वर्क्स बिकॉज अभी भी थर्ड फेज का सेकेंड डोज मेरा जहाँ तक है 25 को लगेगा, एंड वी आर वेरी होपफुल कि एंड द लिटरेचर सेज दैट it is killed vaccine, so that they've developed the killed vaccine in India, and if it comes out fine, first of all it's very safe, तो safety profile है इसका, और किसी को भी हमने कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं अभी तक पटना में, और जो हमारे सेंटर में हुआ है। और कितना वर्क करेगा ये, theoretically it's supposed to work, but now that we don't have much options, so in even all the other vaccines, they are in phase 4 trial, which is emergency approval, emergency use. So people are a little bit confused. Actually, in emergency use is also a part of trial. The real vaccine rolling out takes long time. It takes 4 to 5 years, I think. So this is the earliest vaccine which has been developed, and we don't have any other, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सेफ है, और it is supposed to be visibility, and we have taken, and I'm feeling like maybe ये एक्चुअली इसके इफ़ेक्टिव होने का के बारे में पूछने का एक कारण था डॉक्टर विक्रम, क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिसंबर में भोपाल में एक दीपक कुमार नाम के आदमी को वैक्सीन दिया गया, और वैक्सीनेशन के 9th डे को उसकी डेथ हो गई। तो क्या आप बीइंग अ डॉक्टर, एन एक्सपीरियंस डॉक्टर ऑफ एम्स, तो आप क्या इस पे थोड़ा सा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे कुछ? theoretically, so I don't think a vaccine will cause this mortality after you said 7th, 10th, 9th, because the immediate anaphylaxis जो होता है और जो डेथ जो होता है वो तुरंत होता है। तो हमने भी 24 आवर्स और सो में पेशेंट का ऑब्जर्वेशन रखा। अब उसके बाद 10वें
दिन अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डेथ पे तो बहुत सारे कॉल्स होते हैं. आई थिंक दैट मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आई पर्सनली डोंट फील दैट इट माइट बी फ्रॉम वैक्सीन, माइट बी हैविंग सम अदर एलिमेंट और कुछ और हो गया. अब कोई आदमी ने किसी ने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के बाद उसको कोविड हो गया, तो वैक्सीन तो वैसे भी आपका 2 डोज है. पहला डोज लेने के 4th वीक में 28 डेज बाद दूसरा डोज है, दूसरे डोज के 14th डे बाद एक्सपेक्टेड इम्यूनिटी आता है. अब किसी ने वैक्सीन का ट्रायल लिया उसी समय बोलेगा कि हमें कोविड हो गया, तो दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स. वैक्सीन लेना है, दूसरा डोज लेना है, दूसरे डोज के 14th डे के बाद से ही आपको एंटीबॉडीज डेवलप होगा. एंटीबॉडीज चेक होगा कि कितना एंटीबॉडीज बना और अकॉर्डिंग टू दैट द फाइनल डेटा विल कम आउट. इंडिया में एज सच अभी तो 2 ही है, कोवैक्सीन है जो इंडिया में डेवलप हुआ और कोविशील्ड है दूसरे में शूट ने किया है. तो हमारे पास जो भी है अवेलेबिलिटी कम है, तो इट्स अ ब्रेव स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू टेक अ स्टैंड एंड स्टार्ट, बिकॉज आई थिंक सेफ्टी प्रोफाइल इज गुड. We don't have any other option rather than sitting at home getting scared of COVID. So it's अच्छा है कि मतलब, and we have come forward to show, yes, we have details, we have data and we have all information and we are sure that this vaccine is working. तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद सेकेंड डोज 28th डे को लेंगे और उसके 14 दिन के बाद हम कोरोना से इम्यून हो जाएंगे. पटना से केबीसी न्यूज के लिए कपिल के साथ स्वाति सिंह की रिपोर्ट.